हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज जो हम टॉपिक करेंगे, जब आपकी कैपिटल पार्टनर्स की क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसमें कैपिटल अकाउंट, जैसे फिक्स था तो उसमें जर्नल एंट्री आई थी तो हमने पार्टनर्स के नाम के आगे हमने क्या लगाया था, करंट अकाउंट लगाया था। क्योंकि जब फिक्स होती है तो दोनों अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सी कैपिटल है तो कौन सी मानते हैं हम फ्लक्चुएटिंग, पार्टनर के नाम के आगे क्या लगेगा, जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट लगेगा। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। अनीता अंकिता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, कैपिटल्स दे रखी है, मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें देखो मेंशन है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल 25 5 लाख एंड 4 लाख। Partnership did provide interest on capital 10% per annum. Net profit 2 lakh for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry for transfer of interest on capital. अब देखो, हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो अपने पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है उसकी आपको ट्रांसफर एंट्री बतानी है। तो ट्रांसफर एंट्री कौन सी होती है? ट्रांसफर एंट्री वो होती है जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करते हो, चीज को ट्रांसफर करते हो, वो एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो। एक होती है ट्रांसफर एंट्री और एक होती है एडजस्टिंग एंट्री। ट्रांसफर एंट्री आप हमेशा याद रखना है कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर होता है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, हमें ट्रांसफर एंट्री करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसका होता है? फर्म का होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? उसमें डेबिट होगा। तो इसको आप क्या कर दोगे? डेबिटो कर दोगे और इनको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। किसको देना है आपको? एक तो अनीता को देना है इंटरेस्ट, टू अनीताज कैपिटल अकाउंट और टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। तो अब कितना कितना आएगा? 10% देना है, इसका 50 और इसका 40। तो इसको 50,000 दे दो और इसको 40, और टोटल डेबिट कितना होगा? 90,000। और यहाँ पे आप नरेशन आप लिख लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल को। अगर एडजस्टिंग एंट्री भी आती है तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू अनीता कैपिटल, टू अंकिता कैपिटल, तो आप कर ही दोगे। ये हमारी सीधा हो जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट और टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर वही सेम 50 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 90। लेकिन हमें कौन सी एंट्री करनी थी? सिर्फ ये वाली। ये आप यहाँ पे डेट मेंशन कर लोगे 31 मार्च 2026। लास्ट में आपकी जो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है उसमें आपकी एंट्रीज बनाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, आप स्क्रीन पर देखिए। Ashish and Akash sharing profit ratio 3:2, capital accounts credit balance 5 lakh and 6 lakh as on 31st March 2026। देखो, जब भी क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में कैपिटल आपको 31 मार्च की दी है तो आप समझ जाओ कि आपको पहले उसे ओपनिंग बनाना है, क्योंकि 31 मार्च को जो कैपिटल होती है वो हमेशा क्लोजिंग होती है, हमें उसे ओपनिंग बनाना होता है। और क्या बोला है? आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख। सिर्फ उसमें ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट हो रखी है, बाकी कुछ नहीं हुआ। Net profit for the year ended 5 lakh. Interest on capital 10% per annum. Pass journal entry for allowing interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उन्होंने बोला था कि अलाउ करने की जर्नल एंट्री बनानी है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो आपको मैं प्रॉपर पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिखा देती हूँ और फिर आपको जर्नल एंट्री। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट लिखना होता है और उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? नेट प्रॉफिट में। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है। तो आप सीधा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? नेट प्रॉफिट लिख दो, या फिर सीधा आप क्या लिखो? बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 5 लाख। और अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। इस साइड आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन से दो पार्टनर्स है, आशीष और आकाश। तो आप यहाँ पे लिखो आशीष और आकाश कैपिटल लिखेंगे, अब करंट नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। 5 लाख का 10%, इसको कितना दिया जाएगा 50,000 और उसको कितना दिया जाएगा, सॉरी लेकिन एक चीज इसमें गड़बड़ हो गई हमारी, यहाँ पे 50 और 60 नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने डेट ध्यान नहीं दी, हमें कौन सी कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दिया, बट हमें इससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे आशीष लिखो और यहाँ पे आकाश लिखो, यहाँ पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखो। मेरा डेट की तरफ ध्यान नहीं गया, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो। यहाँ पर कितनी आएगी 5 लाख और इसमें कितनी आएगी 6 लाख। इन्होंने बोला था कि जो क्लोजिंग कैपिटल है आफ्टर एडजस्टिंग ड्रॉइंग्स था, प्रॉफिट का नाम उन्होंने नहीं बोला था, तो इनको जो ड्रॉइंग्स दी थी इनमें वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो जब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना होता है ना, तो आपको सारी चीजों को अपोजिट करना होता है। ड्रॉइंग्स से क्या की जाती है, माइनस की जाती है। तो अब इसमें ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितनी है, इसकी 1,50,000 और इसकी कितनी है 1 लाख। इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये कितनी आ गई 650 और ये कितनी आ गई 7 लाख। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो इस कैपिटल पे लगेगा जो कि यहाँ पर आएगा। मैंने उस टाइम डेट का ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा 6%, 65,000 और इसका कितना आएगा 70,000। तो दोनों का कितना हो गया 1,35,000। 5 लाख में से इसको आप माइनस कर दो तो जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा 3,65,000। ये इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा ये ट्रांसफर होगा इनकी कैपिटल में, आशीष को दिया जाएगा और आकाश को कितना कितना उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन थी तो वो उसको आप डिवाइड कर लेना। इसका आएगा 2,19,000 और इसका आएगा 1,46,000 प्लस। अब ये तो हो गया बराबर, यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 लाख। अब हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हमें अलाउंट की करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप जर्नल एंट्री में क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको देना है, आशीष को, और दूसरा किसको देना है, आकाश को। आप यहां लिखोगे क्या, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं लिखना। कितना इसका, इसके ऊपर दिया था जो हमने 65,000 और इधर 70,000, ये आ जाएगा 1,35,000। यहाँ आप नरेशन लिख लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। एक आपको अलाउन की करनी थी। अगर आपको ये बोलता है ट्रांसफर एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना टाइम पीरियड दिया होगा, तो उसको कैसे निकालना है आज वो सिखाएंगे। नरेश एंड सुकेश विद कैपिटल्स 3 लाख ईच। देखो दोनों की कैपिटल्स 3 लाख दिया बट 31 मार्च 26 की दिया। तो 31 मार्च की अगर कैपिटल इस चैप्टर में दिया तो सबसे पहले आपका हमारा काम क्या होगा, इसको ओपनिंग कैपिटल बनाना। नरेश विड्रॉ 50,000 अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर 2025 एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सुकेश ड्रॉइंग्स 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड नेट प्रॉफिट आपको दिया 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। Past journal entries, interest on capital and distribution of profit.
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर जो है सबसे पहले देखो, लास्ट क्वेश्चन में भी हमको क्या दिया था, क्लोजिंग कैपिटल दी थी। लेकिन जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन आए, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च की दी है ना, तो सबसे पहले उसको ओपनिंग कैपिटल बनाना होता है। ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए हमको अपोजिट चीजें करनी होती है। अगर आपने ड्रॉइंग्स ली हुई है, अगर आपने विड्रॉ किया है, तो उसको वापस से प्लस कर देंगे। अगर आपने नेट प्रॉफिट आपने जैसे आपको पहले ऑलरेडी अगर आपने दे रखा है तो उसे वापस माइनस कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी थी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सी फॉर क्लोजिंग कैपिटल। इसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे सबसे पहले विड्रॉल। विड्रोल का मतलब क्या होता है कि उसने कैपिटल में से निकाला है। देखो, जो विड्रोल होता है और एक होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स होता है पर्सनल यूज के लिए और विड्रोल होता है बिजनेस पर्पज के लिए। इसने क्या किया था, नरेश ने क्या किया था, विड्रॉ कितना किया था, 50,000। तो इसमें 50,000 आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इसने कुछ नहीं किया था, तो आप इसको ऐसे करो तो ये कितना हो जाएगा, 350 और इसका 3 लाख। आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी थी दोनों की, इसकी भी 1 लाख और इसकी भी 1 लाख। इसको आप क्या करो, ये इसकी आ गई 450 और इसकी कितनी आ गई, 4 लाख। तो ये हमारी क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। लेकिन अब जब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, तो आप विड्रॉल को आप चेक करते हो। ड्रॉइंग्स का उसका कोई मतलब नहीं होता। ड्रॉइंग्स का सिर्फ आप कैपिटल निकालने में इसका इफेक्ट होगा। नेट प्रॉफिट को माइनस इसलिए नहीं किया इस क्वेश्चन में क्योंकि अभी तक वो दिया ही नहीं था, तो उसे माइनस क्यों करेंगे। अब नरेश का पहले इसको विड्रॉ, इसको आप क्या करते हो, रब कर लूं, फिर आपको इंटरेस्ट बताते कैसे निकलेगा। इसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो इसमें पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले किसका बताती हूँ, नरेश का। अब नरेश की 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी वो कितनी आई, 4,50,000। 1 अप्रैल को कैपिटल दी, तो 4,50,000 के ऊपर कितने परसेंट, 10%। जोन सी डेट होती है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल है, 4,50,000। उसके बाद उसका जो चेंजेस हुआ ना, वो 1 अक्टूबर को हुआ था। क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने क्या किया था, ये जो विड्रॉ किया था ना, 1 अक्टूबर को किया था। तो अब 1 अप्रैल को जो कैपिटल है 4,50,000, या तो इसको दो तरीकों से निकाल सकते हो। तो जब चेंजेस होता है तो 6 महीने का इसके ऊपर निकालो और नेक्स्ट 6 महीने का उसके ऊपर लगाओ। बट हम क्या करेंगे, 4,50,000 1 अप्रैल को सीधा इसके ऊपर 10% लगा दो, तो कितनी हो गई, 45,000 हो गई। 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, 50,000 को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। अब 50,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट लगा लो, तो 50,000 के ऊपर 10%, बट कितने महीने का, 6 मंथ का। क्योंकि उसे 50,000 आपने विड्रॉ के, डेट क्या है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना आएगा, 25 है। तो बट इसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे, क्योंकि विड्रॉ किया था ना उसने। अगर एडिशनल कैपिटल लगाता तो प्लस कर देते, विड्रॉ किया है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 42,500। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसने क्या किया था, जो सुकेश है, इसकी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है, ये जो कैपिटल आई थी वो 1 अप्रैल को आई थी, तो ये कितनी है, 4 लाख। इसके ऊपर 10% लगाओ, तो कितनी आ गई, 40,000। अब इसने इन बिटवीन कोई विड्रॉ नहीं किया, कोई एडिशनल कैपिटल। ड्रॉइंग्स का हम कुछ नहीं देखते हैं कि ड्रॉइंग्स आपने निकाला वो विड्रॉल नहीं होता। ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए होता है। जो बिजनेस पर्पज के लिए विड्रॉ करते हैं उसको आप माइनस कर देते हो, और अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो उसको प्लस कर देते हो। तो इसने कुछ भी विड्रॉ भी नहीं करा और ना ही कोई इसने एडिशनल। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 40,000। तो इसका 42,500 और इसका 40,000। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज बनानी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट,
और 2 सुकेश कैपिटल अकाउंट। इसको दे दो, इसका कितना आया 42,500 और उसका कितना आया 40,000, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 82,500। अब इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी कही थी, जब प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। अब कैसे देंगे प्रॉफिट? आपका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था 2 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 82,500, इसको माइनस कर दो तो कितना बच गया, ये आपका प्रॉफिट बच गया। इन दोनों को क्या कर दोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि रेशो क्या थी इक्वली थी, तो 58,750 और 58,750, इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया, दोनों का आ जाएगा ये वाला। ये आपकी इंटरेस्ट की जो एंट्री हो गई और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे आप डेट क्या डालेंगे 31 मार्च 2026, दोनों में आप एक कॉलम बना लोगे, दोनों में आपकी सेव डेट आ जाएगी।